है। परीक्षित को राज सत्ता दे करके चले गए। परीक्षित जी ने सोचा एक दिन कि जाके मैं अपने पूर्वजों के बारे में सुनता हूँ, क्या कैसा समाचार है, क्या लोग कहते हैं, मैं भी वही अनुकरण करके चलूँगा। जंगल में गए, घरों में गए तो आते आते उन्हें देर हो गई, तो एक ऋषि के आश्रम में पहुँच गए। ऋषि के आश्रम में पहुँचे, रास्ते में उन्होंने क्या देखा था कि एक गाय और बैल रम्भा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। समझ गए थे कि यह कोई और नहीं, धरती है और धर्म है, क्योंकि धरती बहुत धैर्यवान है। इसमें चाहे गड्ढा करो, पिलर करो, गटर करो, कुछ भी करो, आपसे आज तक कुछ बोली आकर के नहीं। इसमें मलमूत्र भी लोग त्यागते हैं धरती में, कभी आकर के शिकायत किया नहीं किया। इसलिए धरती से हमें धैर्य मिलता है, यही शिक्षा मिलती है कि कोई थोड़ा कष्ट भी दे तो हमें सहन कर लेना चाहिए। हाँ, उसका फल भगवान देंगे उसको, पर बात बात पर लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। बैल 3 पैर टूटे हुए हैं, वो रो रहे थे। परीक्षित जी ने पूछा क्या आप क्यों रो रहे हो? बोले मैं अपने कर्मों के अनुसार रो रहा हूँ, ये मेरी कुछ कर्म गति रही होगी जिसके कारण मुझे इतना कष्ट मिल रहा है। परीक्षित समझ गए कि यह साक्षात धर्म के ही अवतार है और नहीं हो सकते कोई। तो यह धरणी और धर्म के पीछे है काला काला धूर्त कौन पड़ा है। देखा तो एक बड़ा विशाल काला काला पुरुष था। परीक्षित जी ने तलवार निकाली, शरण में आके गिर गया चरणों में, त्राहि माम परिचय दिया, मैं कलयुग हूँ। अच्छा, तो तुम इनको क्यों परेशान कर रहे हो? बोले मेरा यह स्वभाव है। यानी धर्म कोई करेगा तो कलयुग उसको करने नहीं देगा। हाँ, कोई धैर्य भी धारण करेगा तो उसका धैर्य धारण नहीं होगा। कलयुग ऐसा आवेश देगा आपको कि आप जो नहीं भी सोचोगे आपसे वो हो जाता है। कई बार बाद में चाहे आप पछताते रहें। हाँ, सस्पेंस खो देता है व्यक्ति। इसलिए धरती और धर्म से यह शिक्षा तो मिलती है, पर ये कलयुग के प्रभाव के कारण हो नहीं पाता। परीक्षित जी से कहने लगा, प्रभु आप मुझे मारिए मत, मेरे अंदर एक गुण भी बहुत अच्छा है। क्या है? बोले जो द्वापर त्रेता सतयुग में नहीं था वह गुण मेरे अंदर है। जल्दी से बताओ क्या है? तो कहने लगा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, जो द्वापर त्रेता और सतयुग में जो तपस्या करने से, ध्यान करने से, समाधि करने से, यज्ञ करने से फल नहीं प्राप्त होता, वह कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है, कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है।